as the churn in Bihar is now getting interesting. Bihar BJP has now called for all MLAs meeting in Patna. All the district presidents who have been called to Patna to attend this key meet. BJP has called party state executive meeting of Bihar on the 27th and the 28th January, and as we understand, Vinod Tawade will also be reaching tomorrow. Now, it is a massive development amid speculations of the churn in Bihar politics. Sources say that Chief Minister Nitish Kumar is all set to switch sides. He is likely to tender his resignation in the next 48 hours and will form the government in Bihar with the BJP. Now, those are pictures coming in on your screens where the suspense is now getting stronger to what Nitish Kumar's next move will be. He is at Raj Bhavan at this point for a cultural event, as you see. This, as BJP has also called for a key meet. And amid the fact that Nitish Kumar is likely to join hands with the BJP once again, what could be the future of the Indie bloc? Will it completely cease to exist? Several reactions coming in. Let's listen in. ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। भैया आज का चुनावी बिगुल आज से बिगुल बहुत पहले बज चुका, सुना नहीं तुमने। बिगुल तो पहले बजा, तुम्हारे कानों तक आवाज नहीं आई, पता नहीं क्यों। ज्ञानवापी सर्वे शुरू हो गया। ये इसलिए कर रही है सरकार क्योंकि चरम सीमा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान की आय दोगुनी नहीं की। किसान से पैसा लेकर के ये विकसित भारत योजना चला रहे थे, तो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। देखिए, जिस वक्त हम नीतीश कुमार जी पर, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रहार करते हैं, तो जो कुछ भी हम बोल रहे थे वो प्रहार नहीं था। उस वक्त भले उनको प्रहार लग रहा होगा, लेकिन आज रात में सोते होंगे तो लग रहा होगा कि हम जो बोल रहे थे हम ही सही थे, नीतीश कुमार जी गलत थे। हम बार बार उस समय आग्रह कर रहे थे कि नीतीश जी जो आप स्टेप उठा रहे हैं वह गलत है, इससे आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, आप परेशान हो जाइएगा। लेकिन उस वक्त हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। आज अब वहाँ से अलग होंगे कि नहीं होंगे यह तो चर्चा में बातें हैं, लेकिन परेशान तो है नीतीश जी, और बुरी तरह परेशान है। तो एक उनकी परेशानी और दूसरा अब इसके आधार पे चर्चा है, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी ही कि नीतीश कुमार जी कब किस क्षण क्या करेंगे डिसीजन, यह तो लोगों के मन में आशंका है। तो इसलिए चर्चा है। अब चर्चा है तो डिसीजन तो नीतीश जी को करना है। तो अमित शाह जी का कोई मैसेज आया आपके पास? देखिए, अब हम लोग तो एनडीए गठबंधन में हैं और उसमें कब किनको क्या मैसेज आया, ये सारी चीजें सार्वजनिक की जाए इसकी आवश्यकता तो होती नहीं है। जब जो बात बाहर कहनी हो उतनी ही बात ना हम लोग। तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू बीजेपी आपके दल का या मांझी जी के दल का या चिराग पासवान के दल का, ये क्या नेचुरल अलायंस है? देखिए, अब बात तो नीतीश जी को सोचना है कि उनके लिए नेचुरल कहाँ है। अब नीतीश जी को कभी आरजेडी नेचुरल लगने लगता है और बीजेपी अननेचुरल, कभी बीजेपी नेचुरल लगने लगती है और आरजेडी अननेचुरल। तो फैसला तो उनको करना है कि कौन नेचुरल है और कौन अननेचुरल है, यह तो फैसला उनको करना है। अभी बीजेपी नेचुरल लग रही है नीतीश जी को। हमको तो इस बात का आश्चर्य है कि नीतीश जी अगर स्टेप लेते हैं वहाँ से अलग होने का, तो इस बार क्या तर्क देंगे लोगों के बीच में। पहली बार अलग हुए थे आरजेडी से तो कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण हम अलग हो रहे हैं, तेजस्वी ने बताया नहीं पब्लिक डोमेन में। बीजेपी के साथ अब इस बार अलग होंगे तो क्या तर्क देंगे। मुझको लगता है कि तर्क तो कुछ नहीं ही होगा उनके पास, कुतर्क जरूर दिमाग में सोच रहे होंगे कि क्या मीडिया के लोगों से कहेंगे। उन्होंने तो उस दिन कह दिया कि परिवारवाद
एक जहर के समान है। हमने परिवार को नहीं बढ़ाया, अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बयान दे दिया कि परिवारवाद एक जहर है, युवाओं को संबोधन करते हुए। तो इसका मतलब दोनों का मन मिला हुआ है, एक ही तर्क लगता है देंगे। परिवारवाद में आरजेडी डूबा है, ये आज पहली बार हुआ है क्या? आरजेडी तो पहले ही से परिवारवाद वाली पार्टी है। ऐसा नहीं कि आज कुछ बात नई आ गई हो और नीतीश जी को नया कुछ खोट दिख गया हो। वहाँ परिवारवाद तो बहुत पहले से आरजेडी में है ना। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी इन विषयों पर अपनी बात रखते रहते हैं। नीतीश जी समय के हिसाब से चीज़ों को बदलते हैं। कभी परिवारवाद उनको अच्छा लगता है, कभी परिवारवाद खराब लगता है। तो नीतीश जी का यह तर्क तो बिल्कुल बेतुका है ना। बिहार में नौकरियों की बहार है, महागठबंधन की सरकार है। तो दिल्ली में जो भाजपा के पास बैठक बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता, तो आप तो शुरू से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के डरी हुई है। एक बंदा तेजस्वी यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। बिहार की महागठबंधन की सरकार मुस्तैदी से जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ऑल इज वेल। अच्छा, जब हर कितना बार बोलिए कि ऑल इज वेल, तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार जिनको कुछ मन में भय रहता है। हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीज़ों को लेकर करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। सब कुछ अगर ठीक है तो ये अमित शाह के यहाँ सुशील मोदी, समाज चौधरी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के घर में क्या मीटिंग दिल्ली में चल रही है उनका विषय है, वो विषय राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है। देखिए क्या कहूँ, मैं तो यहीं रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र, जो भी कुछ हो रहा है इसकी जानकारी मिलने के माध्यम से मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है, उस बदली हुई परिस्थिति में उस समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। अब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों के। सर आपके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है सर कि एक बार फिर से आप डिप्टी सीएम। नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा, और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहने जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे, ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। राहुल जी आ रहे हैं, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं। व्यस्तता होगी, मेरा काम था इनवाइट करना। हमने इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को इनवाइट किया, वो अपनी सुविधा के अनुसार से प्रोग्राम बनाएंगे। यात्रा तो अभी चलती रहेगी, हो सकता है पूर्णिया में नहीं आए, दूसरे किसी कार्यक्रम में आए। अभी तो राहुल जी लगातार है बिहार में काफी दिनों तक। अगर वो चले जाते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि सारी बातें हो गई है, कल तक या आने वाले दिनों में वो चले जाएंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि क्या तर्क देकर वो फिर जाएंगे? अब इस तरह की बातों को लेकर हम क्या बात करें जिसका कोई आधार नहीं है। जब कोई घटना घटित होगी तभी तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज की डेट में हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, नीतीश जी हम लोग के साथ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में को मजबूती देने का काम किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हमें उनके संकल्प पर भरोसा और विश्वास है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में
2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। उम्मीद है 2-4 दिनों के भीतर परिस्थिति और स्पष्ट होगी। And those are the kind of reactions that are coming in as sources suggest that it is likely that in the next 24 to 48 hours, Nitish Kumar could resign and join the BJP. Tejashwi Yadav, who also visited his mother Rabri Devi, there is a lot of churn in what may happen next. And is Nitish Kumar actually going to quit? Can he be trusted again? Remember, this is just coming 3 months ahead of the general elections, and what is the consequence that this could have on the Indie bloc? Reaction coming in from every quarter across political circles on Nitish Kumar, who could resign very soon.